हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल पाठशाला। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको लेके आए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ थ्योरी हम जो है आप लोगों को बताए थे। उसमें से आज थ्योरी का कुछ सेशन और भी बचा हुआ है, उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कोई भी चैप्टर हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले उसके बेसिक से जानेंगे। थ्योरी के मदद से उस चैप्टर में जो जो चीज़ जो टर्म यूज होने वाला होता है उसको पहले ही हम लोग समझ लेंगे कॉन्सेप्ट के द्वारा। उसके बाद जो भी फार्मूले उसमें यूज होंगे उन सारे फार्मूलों को हम डेराइव करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है, ये कहाँ से आया है। वो सारे फार्मूले देख के उसके बाद हम लोग अपने नए चैप्टर पे आएंगे और उस चैप्टर पे जो भी सवाल होगा उसको हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम लोग थ्योरम फर्स्ट करते हैं। ये थ्योरम नहीं है, ये थ्योरम के रूप में हम बता रहे हैं, वास्तव में ये फार्मूला है। आप लोगों को डायरेक्टली वहां फार्मूले के रूप में यूज करना है। तो आखिर ये फार्मूला जनरेट कैसे हुआ उनको हम बताने जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम थ्योरम दिए हम लोग। यहाँ पे देखिए थ्योरम फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस of a point P xy from origin। देखिए थ्योरम फर्स्ट क्या कह रहा है, इसको समझेंगे हम लोग। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट P xy। ये कोई पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, ठीक है? ये पॉइंट आप लोगों को दिया रहेगा P xy फ्रॉम ऑरिजिन से इसकी दूरी बताना है हम लोगों को। तो चलिए प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ नहीं सॉल्यूशन लिखेगा। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखेगा। सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस आप नहीं समझे तो उसको समझे, क्योंकि वो इस चैप्टर का बेसिक है। अब यहाँ पे देखिए, हम पहले पार्ट में बताए हुए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस विच कट ए पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। जहां पे दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, वो दोनों जिस लाइन पे कट होगा उसको ऑरिजिन कहेंगे। तो है हॉरिजेंटल लाइन है, इसको क्या कह सकते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजेंटल लाइन जो हुआ इसी को हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाला जो वर्टिकल लाइन है, इसी को वाई एक्सिस कहेंगे। तो याद रखिएगा, हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। हमने आप लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में भी बताए थे कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, अभी सेकेंड पार्ट डायरेक्ट देख रहे हैं, तो क्वाड्रेंट 1 मिनट में समझा देते हैं। देखिए, ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन था, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, एक दूसरे को जहां पे कट किया ये ऑरिजिन कहलाता है। और ये देखिए, जब भी ये कट करता है तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, फोर्थ पार्ट ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम इसमें बताए हुए थे कि इसका साइन भी बताए हुए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होगा। देखिए, ये एरो हर हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाता है। तो इधर जो होगा एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव होगा और ये वाई एक्सिस इधर ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। बाद बाकी हम इधर कुछ नहीं दिए हैं एरो, इधर कुछ नहीं दिए एरो, तो ये नेगेटिव साइन को दर्शा रहा है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, तो एक्स वाई इसमें क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, ठीक है। इसमें देखिए, ये x पहले लेंगे, x एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर देखिए इतनी सारी जो बातें बता रहे हैं, इसके लिए आप चाहें तो फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। उसमें जो जो चीज बताएं वही चीज यहाँ पे अभी हम बोल रहे हैं। अगर डायरेक्ट आप देख रहे हैं तो जाके पहले फर्स्ट पार्ट आप लोग देखिए, ताकि आप लोगों को ये चीजें बखूबी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। पहले x पॉजिटिव, सॉरी इसमें y पॉजिटिव है और x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसमें दोनों नेगेटिव होगा, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। तो यहाँ जो पॉइंट P x y हम लोगों को दिया हुआ है,
ये कैसे दिया हुआ है, देखिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। मान के चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में P किसी जगह पे होगा, ये P मान लिया यहीं पे है, ये P इसी पॉइंट पे, P इसी पॉइंट पे है, x y मान लिए इसको हम लोग, ये दिया हुआ था तो मानेंगे क्या, यहाँ पे दिया ही हुआ है, वहां x y के जगह आप लोगों को 2 3 कुछ नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। तो हम बताए हुए थे कि जैसे ही इस P से इस पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम लोगों को कोई तो चाहिए कि इस स्पेस में, ठीक है, कि इस स्पेस में ये पॉइंट कहाँ पे है, तो उसके लिए एक्सिस की जरूरत पड़ता है। तो किसी ना किसी हम एक्सिस से, जैसे ये देखिए ये मार्कर है, कल भी हम मतलब इसके फर्स्ट पार्ट में भी हम बताए हुए थे कि ये जो पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट का, इसको लोकेट करेंगे तो किसी एक्सिस के द्वारा करेंगे, कहीं तो कोई तो पॉइंट होगा रेफरेंस पॉइंट, तो वो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इस पॉइंट का तुलना हम इस और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कि ये कहां लोकेट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर परपेंडिकुलर लाइंस डालते हैं। तो अगर हम यहां से सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो ये जो पॉइंट L, इसको हम लोग L कह देते हैं, ठीक है, इसको L कह दिए, ये परपेंडिकुलर लाइन डाले हैं, तो ये दूरी यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा, देखिए ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस देखिए ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस y कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस y कहलाएगा। और देखिए अगर हमको इस पॉइंट का मतलब x का मान ढूंढना पड़ेगा कि x कितने दूरी पे है, तो इसके लिए हम लोग इस पॉइंट से x एक्सिस पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां से इस पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये जो दूरी होगा ये क्या हो जाएगा, x, और वास्तव में ये x और ये y हो गया। लेकिन हम देखिए यहाँ पे ये जैसे हम m एक परपेंडिकुलर डाले थे, P से m एक परपेंडिकुलर डाले y एक्सिस पे, ये जो दूरी है ये x है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना x। तो हम ये पहले बता चुके थे कि ये दूरी क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। तो आप लोग यहाँ से ध्यान देके इसको समझेंगे कि ये x हो गया और ये क्या हो गया y, क्योंकि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसके बीच का डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, सेम, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग शायद इसको अच्छे से समझ चुके होंगे और आई होप मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ अच्छा से, तो वो मिटा दिए। चलिए अब हमको जो डिस्टेंस चाहिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से चाहिए हम लोगों को, तो ऑरिजिन है कहाँ पे, यहाँ पे ये ऑरिजिन है, ये डिस्टेंस चाहिए उस पॉइंट का, तो ये डिस्टेंस हम लोगों को यही तो फाइंड करना है, ठीक है। तो जब आप ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सोचिएगा, देखिए यहां जो है पी ओ एल पी या पी एल ओ कुछ एक ट्रेंगल का निर्माण कर रहा है, वो ट्रेंगल राइट एंगल है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे डाले हुए हैं, तो हम लोगों को 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं या कर्ण कहते हैं, आप लोगों को ये बात पता होगा, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। रेस्ट टू साइड जो है वो एंगल्स पे डिपेंड करता है, किसको परपेंडिकुलर कहेंगे किसको बेस कहेंगे। तो हम लोगों को ये तो परपेंडिकुलर हो गया इसमें, तो यहां से हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे ड्रॉ, इसको एक्स डैश कह देते हैं, इसको वाई डैश, लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। O इज द ऑरिजिन, O पॉइंट O लिखेंगे, पॉइंट O इज द ऑरिजिन whose coordinate 0 0, ठीक है। अब यहां से कंट्रैक्शन करेंगे हम लोग, कंट्रैक्शन करने जा रहे हैं। कंट्रैक्शन में क्या लिखेंगे, क्या किए, P से L लम डाले हम लोग, PL परपेंडिकुलर, PL परपेंडिकुलर है, PL परपेंडिकुलर टू ये XO X डैश, सॉरी XO X डैश, यानी कि हम लोग कह सकते हैं OX, ठीक है। PL परपेंडिकुलर टू OX,
हम लोग पर यहाँ पे कंट्रक्शन में लिख सकते हैं PL परपेंडिकुलर टू OX, कंट्रक्शन हो गया, एंड ज्वाइन OP, O से P को क्या किए, ज्वाइन किए। अब देखिए प्रूफ में लिखेंगे PRF, प्रूफ मतलब प्रमाण। यहाँ पे इन ट्रायंगल PLO, इन ट्रायंगल PLO में देखिए यहाँ पे क्या चीज होगा, ये एंगल L बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा यहाँ पे कितना दिया, एंगल L बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। ये एंगल को डिनोट कर रहा है, ये L है, दोनों एक ही तरह लग रहा है, तो आप लोग कुछ L के जगह M भी मान सकते हैं वहां पे। तो देखिए यहाँ पे M हम कह देते हैं, ताकि यहाँ पे M कह देते हैं, इसको भी M कह देते हैं, ये डिफरेंट हो गया। अब यहाँ भी PM ही होगा, ठीक है, PM हो गया। अब यहाँ पे PMO, इन ट्रायंगल PMO हो जाएगा। एंगल M बराबर 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा होगा, 6 चैप्टर में है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बचपन से भी जानते होंगे। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें जो सामने वाला हाइपोटेनस है, ये सबसे क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर PM स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो O से P कितना है, O से P यही तो हम लोगों को चाहिए था। अब ये देखिए, जब यहां से हम लोग इस पे डिस्टेंस, ये देखिए यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस x का लाया, तो P से M कितना है, P से M ये y हो जाएगा, प्लस O से M ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर था तो इस पे भी हो जाएगा और इस पे भी हो जाएगा। अगर इसको सही तरीके से, ये OP स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे इसको सही तरीके से अरेंज करके लिखें तो ये x स्क्वायर होगा और फिर ये क्या हो जाएगा अपना y स्क्वायर। OP इधर रूट स्क्वायर में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए OP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम origin. This is the required distance from a point this is the required distance from origin। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसमें से सवाल कैसे पूछा जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी साथ में आप लोग नोट करते जाइएगा। जैसे यहां पे दे देगा फाइंड द डिस्टेंस of a point 3, 4 from origin, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो मान लिया पॉइंट P होगा, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग अभी क्या फार्मूला निकाले, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ जब मान के चले लेट सॉल्यूशन में डायरेक्ट लगाएंगे फार्मूला, OP बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये जो हो जाएगा, देखिए ये फार्मूला कैसे लगाए हम, यहाँ पे कोऑर्डिनेट को समझिए, ये पॉइंट होगा कोई P3 और 4, मान लिया ये पॉइंट होगा, ये x एक्सिस होगा और ये अपना क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये जो पॉइंट यहाँ से हम लोग लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो दूरी कहलाएगा, ये y के सीधा गया है तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ से ये x के सामने आया है, ये दूरी तो 4 हो जाएगा, सॉरी ये दूरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पहले x तब y, ये जो x है और ये क्या है y,
तो ये y के पैरेलल न गया है, इसलिए ये y4 हो जाएगा। ये देखिए ये लाइन x के पैरेलल है तो इसलिए ये लाइन 3 हो जाएगा। तो हमको इसका डिस्टेंस चाहिए, यही ना दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो ये ओरिजिन को O मान लेंगे। तो इन ट्रायंगल वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाए हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। आप देखिए यहाँ से वैसे ही ज्वाइन करके बना सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, x का मान 3 है, y का मान कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, डेट इज ये कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट प्लस माइनस 25 का 5 निकल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हुआ कितना हो जाएगा OP इक्वल टू प्लस माइनस 5। आप देखिए डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए इसमें से मॉड भी लगा देते हैं। हायर क्लास में जाइएगा तो वहाँ मॉड का प्रयोग किया हुआ आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे मॉड का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, क्लास 10th में है। जब आप आगे क्लास में जाइएगा तो ये बात समझ जाइएगा कि मॉड का क्यों यूज करते हैं। यहाँ हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे कि डिस्टेंस नेवर निगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर निगेटिव, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, अर्थात डिस्टेंस हर हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी आपने देखा है कि 5 किलोमीटर माइनस में चले, 3 किलोमीटर माइनस में चले, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो इसलिए डिस्टेंस हर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ OP बराबर कितना हो जाएगा, OP बराबर 5, और इसका सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ इसके यूनिट लिखना है, यूनिट 5 यूनिट, यही हो जाएगा आंसर, यही हो गया आंसर। चाहे तो आप उसको ब्रीफली वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, जो नंबर्स दिए होंगे उसी का स्क्वायर करके सम कर दीजिए और उसका रूट कर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए, शायद आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे भी। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिखिए, क्योंकि अब हम इसको अब मिटाने जा रहे हैं। तो पहला वाला जो था, पहला थ्योरम, वो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग थ्योरम नंबर 2 करेंगे। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, ये देखिए। थ्योरम नंबर 2 कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P x1 y1 and Q x2 y2। ये दोनों पॉइंट के बीच का हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए P x1 y1 एंड Q x2 y2, ये दोनों ही आपस में x1 y, देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो दोनों को x और y के टर्म में ही लिखना होगा, लेकिन यहाँ दोनों मिल ना जाए, दोनों का नामकरण, इसलिए x1 y1 कर दिए, इसको x2 और y2 कर दिए। तो चलिए दोनों ही पॉइंट पॉजिटिव है, इसका भी x डायरेक्शन, x और y दोनों एक्सिस यहाँ पॉजिटिव है, ये भी x और y दोनों पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये x एक्सिस हो जाएगा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे x एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन y एक्सिस। ये क्या हो जाएगा x डैश, ये क्या हो जाएगा y डैश। जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट किया, परपेंडिकुलरली कट किया, उसको ओरिजिन कहेंगे, उसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्रूफ नहीं बल्कि सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, माना कि एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, मान लिया x o x डैश एंड y o y डैश आर x एक्सिस एंड y एक्सिस, रेस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए जिसमें o क्या है, o इज द in which O is the
origin whose coordinate जीरो जीरो, जिसका ये ऑरिजिन है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। मान लिया लेट P x1 and y1 x1 y1 and q x2 y2 are two given points. Let p x1 y1 and q x2 y2 are two given point. ये दो को गिवन पॉइंट दिया हुआ है। तब यहां पे देखिए कंट्रैक्शन करेंगे हम लोग CONSTRUCTION कंट्रैक्शन करेंगे। कंट्रैक्शन में क्या लिखेंगे? अभी जो जो चीज हम यहाँ पे करेंगे बारीकी से आप इसे समझेंगे। अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये चीज बहुत आसान हो जाएगा। आप चाहें तो कभी भी प्रूव भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझिएगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएगी। हम कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझाने का और आप लोग भी कोशिश करिए इसको अच्छे से सीखने का। तो चलिए इसको गौर करके देखिएगा। ये जो px1 y1 और qx2 y2 है ये कहाँ लाई करेगा? जाहिर सी बात है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है x1 y1 और x2 y2। तो मान लिया ये जो पॉइंट है P है और ये जो पॉइंट है ये क्या है Q है अपना। Q का मान यहाँ क्या है x2 y2, Q का मान यहाँ पे क्या है x2 y2, ये Q मान लिया और ये क्या मान लिया P x1 y1 और ये Q कितना हो जाएगा x2 y2। आप लोगों को अगर छोटा छोटा लेटर दिखाई नहीं देता है तो हम बोल रहे हैं तो बोल के वही आवाज से आप लोग यहाँ अपने कॉपी में लिख लीजिए। x2 y2 ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ये सब जो पॉइंट है हम बोल रहे हैं उसको सुन के भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रैक्शन करेंगे। कंट्रैक्शन में क्या करेंगे, P से परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर आप लोग सीधा डालिएगा ठीक है, परपेंडिकुलर डालें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, हम पहले ही इसके पहले पार्ट में देखिएगा, इस सेशन के पहला वाला सेशन देखिएगा तो उसमें हम ये चीज बताए हुए हैं कि ये वाला जो चीज है ये कितना हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। क्यों ये y1 डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये जो दूरी है ये वाला देखिए y एक्सिस के पैरेलल गया इसलिए ये y हो गया और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा x1 कहलाएगा। तो ये y के जगह पे हम इसका नाम देते हैं m, छोटा लेटर है हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन के लिखिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो ये देखिए y1 हो गया ये x1 हो गया। तो क्या किए हम लोग कंट्रैक्शन में, देखिए कंट्रैक्शन में क्या किए, PM परपेंडिकुलर डाले किस पे OX पे, PM परपेंडिकुलर डाले हैं OX पे, PM परपेंडिकुलर डाले हैं OX पे ठीक है। और देखिए यहां से Q से N परपेंडिकुलर डाले हैं ये भी किस पे OX पे एंड QN परपेंडिकुलर OX, दोनों को डाल दिए। अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर दें किसको, P से Q, यही तो डिस्टेंस चाहिए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यही तो हमको चाहिए, P से Q ही तो चाहिए ठीक है। तो ज्वाइन, और देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, P से और एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम हम लोग दे देते हैं PQ, ये देखिए इसका नाम देते हैं हम लोग L ठीक है, L नाम दे दिए। तो ये P से L जो परपेंडिकुलर डाले हैं ये कहां पे, P से L जो परपेंडिकुलर डाले हैं ये QN पे है यहाँ पे, एंड ऑल्सो या ऑल्सो PL परपेंडिकुलर टू QN ठीक है। सो इसलिए जैसे देखिए
यहां से अगर ये परपेंडिकुलर डाले थे क्यू एन पे तो ये टोटल दूरी ये वाई एक्सिस कहलाएगा, तो ये वाई एक्सिस की जगह पे यहाँ y2 है तो ये y2 हो जाएगा, और ये दूरी यहां से ओरिजिन से ये दूरी कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए सो P से M, PM बराबर क्या हो जाएगा y1, और OM बराबर क्या हो जाएगा x1, और इधर देखिए या कॉमा करके लिखते हैं OM x1 हो जाएगा। ये वाला जब इससे हम लोग परपेंडिकुलर डाले तो QN कितना हो जाएगा, QN बराबर क्या हो जाएगा y2 डिस्टेंस हो जाएगा, और O से N क्या हो जाएगा, O से N हो जाएगा x2 हो जाएगा। और देखिए कंट्रैक्शन से ही ये बात P से L जितना होगा उतना ही M से N होगा, PL बराबर MN कितना हो जाएगा, PL बराबर क्या हो जाएगा MN होगा, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल लाइन जाएगा ऊपर, ये दोनों पैरेलल, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। अब यहां पे समझना है हम लोगों को, हमको डिस्टेंस चाहिए किस चीज का, P से Q तक का। P से अगर Q तक का हमको डिस्टेंस चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को देखिए QL और P एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। जब ये QLP एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर ये दूरी और ये दूरी दोनों मालूम हो तो हाइपोटेनस निकालने में बहुत ही आसानी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये दूरी निकालना चाहते हैं और ये दूरी, इसी दोनों का रिक्वायरमेंट है। ये दोनों समझिए कि कैसे निकालते हैं। तो ये निकालने के लिए हम लोगों को ये निकालना चाहिए, ये निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आसानी से। तो ये वाला जो चीज है देखिए यहां से O से N कितना होगा, O से N में से O से M इसको माइनस कर लेंगे, पूरे में से अगर इतना सा माइनस कर लेते तो इतना सा बचेगा, तो यहां से लिखेंगे कि Mn बराबर क्या लिखेंगे यहां से ON माइनस OM। देखिए हम MN निकाल रहे हैं, MN का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, M से N के दूरी निकाले, पूरा O से N में से O से M क्या करेंगे माइनस, तो यही बचेगा। तो ये इसकी दूरी ON कितना है, ON x2 है यहां देखिए, और OM कितना है x1 है। तो ये दूरी निकल गया। यहां चाहे आप MN लिखिए चाहे PL लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको PL बराबर MN बराबर कितना कहेंगे x2 माइनस x1। इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम यहाँ पे y डैश कर देते हैं। देखिए ये जो दूरी है फिगर से देखिए P से M की दूरी, P से M की दूरी और L से N की दूरी आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, हो जाएगा। यहां से लिखिएगा फ्रॉम फिगर P से M की दूरी किसके बराबर हो जाएगा, L से N की दूरी हो जाएगा। ये अगर y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा, यहां से यहां तक ये भी कितना हो जाएगा y1। अब देखिए ये इसको हम लोग y1 कह सकते हैं, ये एक्सिस है y डैश एक्सिस है, ये हो जाएगा y1, तो ये भी y1। हमको चाहिए क्या, ये साइड चाहिए Q से L, इसलिए QL बराबर कितना हो जाएगा, QL बराबर हो जाएगा, देखिए अब ये पूरा दूरी इधर आप भूल जाइए, थोड़ा सा इधर भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, Q से N हमको चाहिए ना, ये Q से N की दूरी में से Q से L ये हमको चाहिए, Q से L चाहिए, ये चाहिए, इतना सा का दूरी चाहिए पूरा, Q से N में से ये L से N माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, पूरा में से इतना सा माइनस, ये देखिए पूरा है उसमें से इतना सा माइनस, तो यही बचेगा QL। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा QN पूरा है, उसमें से LN क्या करना पड़ेगा माइनस, तो पूरा जो QN है इसकी ये y2 है और LN जो है ये कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा। इस तरीके से QL बराबर कितना आ गया, इसको इक्वेशन सेकेंड कह देते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं,
हम फर्स्ट और सेकंड नाम दे दिए यहाँ पे। ये सारी बातें कहाँ से आएगा, यहाँ से आप इसको प्रूफ में लिख सकते हैं, PR प्रूफ में लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। ये सारी चीजें कहाँ से आ रहा है, ये प्रूफ में फ्रॉम फिगर। अब देखिए फिगर से ही ये सारी चीजें क्लियर हो रहा है। तो अब चलिए यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल QLP, इन ट्रायंगल QLP में एंगल L का मान कितना है 90 डिग्री, या इन राइट ट्रायंगल QLP लिख सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल QLP क्या हो जाएगा QLP में, ठीक है, PQ स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग यहां से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल टू QL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर, QL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर। तो इस तरीके से Q से L कितना है, Q से L जो है वो कितना है, देखिए Q से L y2 माइनस y1 है, ये इस पे पूरे पे होल स्क्वायर है तो इसका हम लोग होल स्क्वायर दे सकते हैं, प्लस PL कितना है, PL देखिए यहां से PL यही ना है, PL इक्वेशन फर्स्ट में x2 माइनस x1 का इस पे पूरे पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ये PQ बराबर था। अगर स्क्वायर से इधर हम लोग इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट y स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यानी कि इसको हम अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको हम देखिए ऐसे लिखना चाहेंगे, यहां से देखिए आप PQ बराबर कितना हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 को रूट के अंदर पहले लिखेंगे, x2 माइनस x1 को रूट के अंदर पहले लिखेंगे, प्लस y2 माइनस y1 को रूट के अंदर बाद में लिखेंगे। ये देखिए ये जो चीज आया इसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहेंगे। अब यहां से लिख सकते हैं हेंस या PQ बराबर यही, दिस इज द, ऐसे लिख सकते हैं PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी y2 ही होना चाहिए, ठीक है, इसको घेर दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस between 2 points, it is also known as, या this is known as distance formula, या लिखिए it is it के जगह दिस करते हैं, दिस इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूले के नाम से भी जानेंगे। तो चलिए आप लोग इसे अब नोट करिए, अगर ये चीज बाद बाकी ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यहां पे देखिए, यहां लिख लीजिए ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख लीजिएगा, छूट गया था थोड़ा सा समझने के लिए, आप इसे नोट करिए।
तो देखिए हम लोग जो 2 पॉइंट के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वो यही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही मेरा फॉर्मूला आया। हम इस पे कुछ सवाल भी कराते हैं आप लोगों को, अभी पहले आप लोग इसे नोट करें अच्छे से। वीडियो को पॉज करिए और नोट करके लिखिए। तो चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। अब आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। आप एग्जाम्पल्स को इसी के नीचे नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करते हैं। क्वेश्चन आएगा आप लोगों को इस तरह से, एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points 2, 3 and 4, 1। ये इस तरीके से आप लोगों को 2 पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा इसका क्या चाहिए हमको, डिस्टेंस निकाल के बताइए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट मान लिया, डायरेक्ट आप लोग यूज करेंगे। मान लिया P और Q 2 पॉइंट्स है, यही P है और यही Q है। इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है, इसका कोऑर्डिनेट 4, 1 है। इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको चाहिए। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को यही फार्मूला भी सिखाया गया था, क्योंकि फार्मूले में हम लोग ऐसे ही याद किए थे और प्रूफ में भी आया था। यहां से देखिए पहला जो टर्म होगा वो x होगा, दूसरा जो होगा वो y होगा, और यहां भी ये पहला जो टर्म x होगा और दूसरा क्या होगा, y। यहां अब देखिए दोनों पॉइंट आप लोगों को xy ही लग रहा होगा, लेकिन पहला पॉइंट P है तो इसके लिए x1 कह दिए, इसको y1 कह दिए। पहले के लिए 1, 1 दोनों में लगाएंगे, दूसरे के लिए 2, 2 दोनों में लगाएंगे, x2 और ये y2 हो जाएगा। अगर आप लोगों को बहुत ही छोटा लेटर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप लोग सुन के लिखिए, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है यहाँ पे 4, x2 का मान 4 माइनस x1 का मान कितना है यहाँ पे 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पे 1 माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पे 2, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा अंडर रूट 2, 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 2 जा 4, कितना हो जाएगा 4, 4 8। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और जो 2 वस्तु हो वो एक वस्तु रूट से बाहर, और जो बचेगा ये हो जाएगा √2। 8 को लिख सकते हैं 2√2। अब ये जो इसका डिस्टेंस आया ये 2√2, ये मीटर सेंटीमीटर में नहीं आता है, आप लोग यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, इसकी कोई इकाई नहीं होता है, आप लोग यहाँ पे यूनिट लिखिएगा, मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखेगा। तो डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ PQ कितना हो गया 2√2 यूनिट। अब हम डायरेक्ट पॉइंट्स देते हैं, आप लोग उसको निकालने का कोशिश करिएगा। जैसे दूसरा पॉइंट हम दे देते हैं एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल आप लोग चाहे इसको कर सकते हैं। मान लिया A है, या सॉरी ये P है, कितना AB पॉइंट मान लिए, और एक पॉइंट क्या है Q है, जिसका मान कितना दिया हुआ है -A -B, ये दिया हुआ है। कहेगा इसके बीच का डिस्टेंस पता करके बताइए कितना होगा। तो हम लोगों को पता है कि पहला x और y, ये भी x और ये भी y, लेकिन पहला पॉइंट है इसलिए x1 y1, इसको दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 नामकरण कर दिए। ऐसा इसलिए किए ऊपर में, अभी देखिए जान के किए कि आप लोगों के अंदर ये चीज आ जाए मन में बार बार करने से कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो कह देता है इसको x1, इसको y2 कह देता है।
इसको x2 कह देता है, इसको ऐसे कह देता है, मतलब दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं करना है, मतलब यहाँ पे आप समझिएगा x लिख दीजिएगा, यहाँ भी xy लिख दीजिएगा, यहाँ भी xy लिख लीजिएगा, और यहाँ पे पहला पॉइंट है इसलिए इसको x1 y1 1 दोनों में दे दीजिएगा, इसमें x2 और y2 दे दीजिएगा। तो इस तरीके से P से Q का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ P अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना आया, x2 का मान कितना है माइनस a, और y1 का मान कितना है, y1 का मान ये ही a है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम लोग इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। आप लोग ठीक से लिखिएगा क्योंकि बच्चे स्क्वायर और 2 में कोई गलती करते रहते हैं हर हमेशा। यहाँ देखिए x2 जो है, x2 का मान कितना है माइनस a है, ठीक है, माइनस x1 का मान क्या है a है, इसका होल स्क्वायर माथे के ऊपर में दीजिएगा। y2 का मान कितना है यहाँ पे माइनस b है, माइनस यहाँ क्या है y1 का मान कितना है b, इसका ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं माइनस a और माइनस a, तो कितना माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस यहां लिख सकते हैं माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये PQ बराबर ही आ रहा था। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा शायद, तो हम एक लकीर इधर खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो ये PQ बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, तो प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि PQ बराबर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का देखिए एक रूट 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, 4 का रूट स्क्वायर रूट 2 होता है, बाहर हो गया, अंडर रूट क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। तो यहां से इसका इतना ही यूनिट क्या हो गया आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल में देखिए ये जो चीज है हम लोग इसका आंसर निकाल लिए, और एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग चाहें तो उसको अपने से कर सकते हैं। ये हम लिख देते हैं, मान लिया कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है, ये 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 और 7, और कोई भी दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग मान सकते हैं जैसे -1 और 3। ये देखिए ये जो सवाल लिए हैं हम लोग, ये तो तीनों जो 1 2 3 एग्जाम्पल्स जो लिए हैं ये NCERT का ही एग्जाम्पल है, आप चाहें तो वहां से मिला सकते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसी के बीच का हम लोगों को क्या चाहिए डिस्टेंस, मान लिया AB PQ MN कुछ भी 2 पॉइंट मान लिए, यहां से इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो AB बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में DIS, एक बिंदा यहां लगा, डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए x2 माइनस x1, x2 किसको कहेंगे x1 किसको कहेंगे, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अभी यही आएगा कि x1 किसको कहेंगे x2 किसको कहेंगे। तो ये देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो जाएगा, या फिर आप छोड़िए इसको x1 y1, xy इसको जानते हैं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट xy के शक्ल में होता है, तो पहले पॉइंट के लिए 1 आता है, दूसरे के लिए 2 आएगा, तो इसमें 1 1 लगा दीजिए और दूसरे के लिए 2 2 लगा दीजिए, हो गया। देखिए कितना सिंपल है। तो यहां हम डायरेक्ट अब फॉर्मूले पे नहीं बल्कि डायरेक्ट बैठाने जा रहे हैं, x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है यहाँ पे -1, अब माइनस फॉर्मूले से होता है x1 का मान कितना -5, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है यहाँ पे 3, अब माइनस तो फॉर्मूले में होता है, y1 का मान कितना है 7, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1 माइनस देख 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस, अब यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे पूरे पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे पे होल स्क्वायर होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 में से 7 गया तो कितना बचा, ये 3 में से जैसे ही 7 माइनस होगा तो -4 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा देखिए -1 + 5, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस
का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 ही, क्योंकि ये पहले से प्लस में था। 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 4 4 जा 16 2 जा कितना 32। अब देखिए 2 4 में से एक 4 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, एक 4 क्या हो गया बाहर निकल गया, रूट के अंदर में क्या बचा एक √2 बचा, ये दो में से एक बाहर हो गया, ये √2 बचा, इतना ही यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और एक बात बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे जैसे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो ऑर्डर को अभी हम मेंटेन किए हैं, अगर आप इस ऑर्डर को मेंटेन नहीं करिएगा डिस्टेंस फार्मूले के लिए सिर्फ कि आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर करिएगा, तो वो भी आपका सही आंसर देगा। लेकिन वो जो चीज है हर एक जगह फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर एक जगह अगर फॉलो करते हैं कि भाई हम उसका क्रम ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं उसको और निकालेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा, तो वहां आपका गलती होने का संभावना बहुत ज्यादा होगा। सिर्फ ये देखिए हम इसलिए बोले x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करिए चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका मान निगेटिव आएगा तो भी कुछ भी निगेटिव आएगा तो भी स्क्वायर इसका क्या होगा हर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, या पॉजिटिव आएगा ये नंबर तो भी इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह इसमें भी अगर इसका मान निगेटिव आता है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर इसका मान क्या आ जाएगा पॉजिटिव ही आए तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। मतलब ये जो चीज इसके अंदर में x1 x2 को माइनस करे चाहे x2 x1 को माइनस करे, कुछ भी चीज आएगा निगेटिव या पॉजिटिव उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या आएगा एक पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए इसमें ऑर्डर को आप जैसे x2 के जगह x1 x1 के जगह x2 करिएंगे तो चल जाएगा, लेकिन और जगह कहीं भी कोऑर्डिनेट में और कहीं भी एक भी जगह आप भूल से भी x2 जहां लिखा होगा उसके जगह x1 कर दीजिएगा या y2 के जगह y1 कर दीजिएगा तो वो आपके सवाल को पूरे सवाल गलत कर देगा। इसीलिए शुरू से ही ये चीज अपने आप में मेंटेलिटी को इस्टेब्लिश करिए कि हम लोगों को जो सिखाया गया है वही याद रखेंगे। ठीक है, पहले में तो आप कर देंगे लेकिन दूसरे में से फंस जाइएगा, इसलिए इसी को याद रखें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और देखिए ये सारे प्रॉब्लम्स करने के बाद हम अभी प्रॉब्लम्स नहीं करा रहे हैं बल्कि आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं कि ऐसे ही इस पे जो सवाल हम लोग जो थ्योरम पढ़े हैं कि उस पे कैसे सॉल्व होगा। अब बाद में कि हम लोग प्रॉब्लम्स जो लाएंगे वो टाइप वाइज करके सीरीज चलाएंगे, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ दिन के बाद वो भी आएगा। अब देखिए हम लोग सिर्फ इस पे कैसे फार्मूले का यूज करेंगे वो सिखाएं। अब इसका जो यूज है डिस्टेंस फार्मूले का यूज बहुत तरीके से आएगा, जैसे आपको ट्रेंगल्स का नॉलेज होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का नॉलेज होना चाहिए। ट्रेंगल्स में से 3 ट्रेंगल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब का नॉलेज चाहिए। ये जितने सारी चीजें आएंगी उनका वर्टेक्स आप लोगों को दे दिया जाएगा, 3 वर्टेक्स 4 वर्टेक्स जो भी होगा, वहां से आप लोगों को पूछा जाएगा कि बताइए ये रेक्टेंगल है कि नहीं, ये स्क्वायर है कि नहीं, ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, या फिर ये एक रोम्बस है कि नहीं। इस तरह से वहां पे आप लोगों को कहेगा कि फाइंड करिए, बताइए कि है कि नहीं। कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे, तो उनको जानने के लिए पहले इस डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज उसमें होगा, तो इसको ही जानना पड़ेगा। और साथ में जो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है, जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, जो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, वो सब आपको जानना पड़ेगा। तो इसके बाद हम थोड़ा सा उसको भी करा देंगे, तो उन सबों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अभी वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे।